आज हम मौजूद है जनराहत लाइव न्यूज़ की तरफ से जींसी में, और आज हमारे साथ है सैयद कलीम साहब, स्टेट प्रेसिडेंट एसडीपीआई के। और आज हम कलीम साहब से आज इस ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं कि आज तमाम पूरे भारत देश के अंदर इस कदर नफ़रत फैली हुई है कि हर जगह वायलेंस हो रही है। चाहे मणिपुर का आप ले लीजिए, चाहे नू का ले लीजिए। और चंद दिन पहले ट्रेन के अंदर भी एक ऑफिसर ने 3 बेकसूर लोगों को जान से मार दिया, और उसमें एक ऑफिसर भी, उसका सीनियर ऑफिसर भी शामिल था। और उसके बाद वो कहता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी जी को वोट देना होगा या योगी जी को वोट देना होगा, तभी हम रहने देंगे यहाँ पर। आइए सर से इस ताल्लुक़ से जानते हैं कि इस कदर नफ़रत पूरे भारत देश में जो फैल रही है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? सर, आज पूरे भारत देश में जो, चाहे मणिपुर का रहने दीजिए, चाहे फिर नू का हादसा रहने दीजिए, और चाहे वो चंद दिन पहले जो जयपुर ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ है, तो ये इतनी नफ़रत जो पूरे भारत देश में जो फैल चुकी है, तो आप इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराते हो सर? जी, सबसे पहले आपका जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और आपने बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर जो है तो सवाल किया है, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी देखिए, जो पूरे मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, इसके अंदर हमारा महाराष्ट्र के अंदर भी सेम हालात है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कुछ अलग मामला थे करके। तो ये जो नफ़रत के मामलात इस हद तक बढ़ गया है, इसके पीछे क्या वजह है? अगर हम सही तौर पर सोचेंगे तो इसके पीछे जो भाजपा है और उसके विचारधारा वाले लोग हैं, संघ परिवार वाले लोग हैं, ये संघ परिवार वाले लोग अहम जिम्मेदार है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आज देश के अंदर जो है तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। देश के गद्दार कौन है और असल देश प्रेमी कौन है, ये जो है तो आज खुलकर दिख रहा है। एक तरफ बजरंग दल वालों के पास हथियार है। हथियार कौन से है? कोई मामूली हथियार नहीं है, AK-47 है। वो हथियार है जो ISIS के आतंकवादियों के पास हथियार रहते हैं। वो हथियार बजरंग दल वालों के पास है। और वो हमला करने वाले जो सामने के लोग हैं, वो लोगों के पास क्या है बोले तो सिर्फ पत्थर है। तो आप इस पे से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, इनकी सोच किस हद तक जो है तो जहर आलूदा हो चुकी है। अब मसला ये है कि हमारे देश के अंदर ख़ास करके मुस्लिम समाज जो है तो जो जुल्म करने वाला जालिम है, इसको आज भी सही तौर से नहीं पहचानते लोग। ना हमारी क़यादतें पहचानते हैं, ना हमारे जितने लीडर लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर है, गिने चुने लोग होंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर रहे, लेकिन अक्सरियत जो लोग हैं हमारे कि इन्हों जो है तो आज भी हमारे जुल्म करने वाला जो जालिम है, इसको पहचानते नहीं है लोग। इसलिए जुल्म करने वाले को जुल्म जो है तो आसान हो गया। जब हम जुल्म को सही तौर पर पहचानेंगे कि इनकी सोच क्या है, ये क्यों जुल्म कर रहे हैं, ये क्यों टारगेट बना रहे हैं, और इनका तरीक़ेकार क्या है, जब हम सही तौर पर अगर हम करेंगे तो देखिए, गाज़ी कौन होता है? गाज़ी वही होता है जो दुश्मन को अच्छी तरह पहचानता है। जो दुश्मन को नहीं पहचानता, कितना भी ताकतवर रहने दो, लेकिन दुश्मन को नहीं पहचानेगा तो दुश्मन के साजिशों के अंदर फंस जाएगा। तो आज मुस्लिम समाज को ये ज़रूरत है कि ये जो फांसीवादी वाले लोग हैं, इनको सही तौर पे पहचाने। इनका बुलडोज़र का क्या इलाज है, इनका जुल्म करने का, दंगा करने का, फसाद करने का क्या इलाज है, इसको समझे। अगर मैं कहूँ तो मैं एक जुमले के अंदर कहूँगा कि देखिए, SDPI की जो क़यादत है ना, ये क़यादत जो है तो ये ज़ालिमों को पहचानने के अंदर इन्हों मास्टर लोग हैं। हमारे लोग, हमारी आवाम SDPI के जो ज़िम्मेदारान हैं, इनसे अप्रोच करें, मेरी दरख्वास्त है। आज हालात बहुत बिगड़ गए। आप नफसा नफसी छोड़ो, आप नहीं, SDPI वाले तो बहुत छोटी पार्टी है, ये लोग किधर के हैं, ये तो केरला वाले हैं, ये तो कर्नाटक वाले हैं, इनके ऊपर नज़र है, ऐसा है वैसा है, ये सोचना छोड़ दो। आपको अगर हल चाहिए, सलूशन चाहिए, तो आप यहाँ के ऑफिस में नहीं आते, मत आइए, लेकिन दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, वहाँ पर बड़े बड़े ज़िम्मेदार जो SDPI के लोग हैं, ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, और अपनी ज़िंदगी लगा दी इन्होंने कौम व मिल्लत के काम करने में। तो मैं ये समझता हूँ ये मास्टर लोग हैं, इनसे जाके उम्मत के जो लोग वाकई में काम करना चाहते हैं, आज के सख्त तरीन हालात के अंदर उम्मत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये लोगों से जाके मुलाकात करिए। मैं
बहुत जगह जो है तो ग्राउंड लेवल पे काम कर चुका हूँ। इसकी बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ कि एसडीपीआई की क़यादत के जो लोग हैं, जिनके पास जो सोच है, जो फ़िक्र है, वो कहीं नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप मुखलिस है तो आप जो है तो कांटेक्ट करिए वो लोगों से और पूछिए, इनके मशवरे लीजिए। अमूमन अभी देखा गया है बीच में मणिपुर में जो हरकत हुई है, ये काफ़ी शर्मनाक हरकत हुई है। वहाँ पे कुछ मैती कम्युनिटी के लोगों ने कुछ कोकी कम्युनिटी के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके घरों पे हमला किया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। पूरे भारत देश के अंदर महिलाओं को ख़ास तौर पे देवी का दर्जा दिया जाता है। तो आज ऐसे कैसे हालात पैदा हो गए कि आज एक औरत की इज़्ज़त और अज़मत भी महफूज नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वायलेंस का एक ऐसा माहौल पैदा हो चुका है कि हर स्टेट में अफरा तफरी, हर जगह वायलेंस, दंगा फसाद हो रहा है सर। तो इस ताल्लुक से आपकी क्या राय है और इस दंगे फसाद को हम कैसे रोक सकते हैं? इसमें बीजेपी हुकूमत आने के बाद और बीजेपी के जो बीजेपी पार्टी से जो बिलोंग करने वाले अभी प्रधान है हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री है, ये लोगों को अगर आप स्टडी करेंगे, ये कौन है? ये संघ प्रचारक, एक संघ के स्कूल के अंदर पढ़ने वाले एक छात्र है। तो ये लोगों को अगर हम सही तौर पे समझेंगे तो ये जो वाक़यात है ना, ये वाक़यात पे ताज्जुब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप गोलवालकर जो है आरएसएस के, उनका जो लिखा हुआ रिटन में लिटरेचर है वो पढ़ लो आप। उसके अंदर साफ बोला गया है कि ये जो फांसीवादी सोच है, उसके अंदर औरतों को जो है तो गुलाम बना के रखना है बोल के उनकी सोच है ऑलरेडी। वो उस पर ही काम करेंगे वो लोग। अमित शाह उसी पे काम करेगा। नरेंद्र मोदी की नज़र में औरत एक गुलाम है, वो वही करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे वो लोग। और इनको, इनके जहन के अंदर, इनका अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो इनके इतिहास के अंदर औरत को जिल्लत करना है। सती की रस्म थी यहाँ पर। उससे पहले जो है तो औरतों को जो है तो कमर से ऊपर कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं थी। ये सब हुआ है इस देश के अंदर। आज अफसोस के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बेहतरीन संविधान देने के बाद में भी ये लोग धोखा देकर, पूरी देश की जनता को धोखा देकर जो है तो सत्ता के अंदर बैठे। ये झूठे लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? यही भाजपा वाले लोग हैं। संविधान के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? यही भाजपा के लोग हैं और इनकी विचारधारा के लोग हैं। अभी भिड़े गुरु जी के जो स्टेटमेंट आ गए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया सब कुछ। इनसे बढ़कर देश का गद्दार कोई हो ही नहीं सकता। सर अमूमन अभी भी ये भी देखा जा रहा है, नफ़रत इस कदर फैल चुकी है पूरे भारत देश में कि एक वर्दी के अंदर जो अधिकारी है, जो ऑफिसर है, वो बेकसूर ट्रेन के अंदर फायरिंग कर देता है, बिना कुछ सोचे समझे बेकसूर लोगों को मार देता है। आज हालात ऐसे बन गए हैं, तो इसके चलते आप और आपकी पार्टी एसडीपीआई इसके अंदर क्या स्टेप लेने वाले फ्यूचर के अंदर? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि एसडीपीआई की जो लीडरशिप है वो जो काम कर रही है। आज भाजपा और सेंट्रल गवर्नमेंट एसडीपीआई को क्यों टारगेट करते हैं वो लोग? क्यों एसडीपीआई के ऊपर एनआईए के रेड होते हैं? क्यों एसडीपीआई के पीछे जो है तो ईडी को लगाया हुआ है? क्यों एसडीपीआई को अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेशर किया जाता है? एक ही वजह है, क्योंकि एसडीपीआई ने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। दूसरा किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़े बड़े लीडर हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, हमारे शहर के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब बोलते हैं कि भिड़े गुरु जी के बारे में बात नहीं करना। क्यों तो बोले वो फेमस होता। भाई आप नई बात कर रहे तो उन्होंने छोटा हो गया क्या भिड़े गुरु जी? ये भिड़े गुरु जी कौन है, क्या काम कर रहा है? ये भिड़े गुरु जी वो आदमी है, प्रधान जो नरेंद्र मोदी है, वो नरेंद्र मोदी उनके पाँव छूते आके। महाराष्ट्र राज्य के जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री भी है, वो आके ये कहते हैं, सदन में खड़े रह के ये कहते हैं वो कि हम उनको अपना गुरु मानते हैं। अब ये आदमी छोटा हो गया। ये आदमी क्या करता है? ये आदमी बंद कमरे के अंदर हिंदू समाज से जुड़े नौजवानों को इकट्ठा करके उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। ये आज से नहीं कर रहा, सदियों से, कई सालों से जो है तो भिड़े गुरु जी का काम ही यही है कि महाराष्ट्र और देश के नौजवानों को, हिंदू नौजवानों को मुस्लिम धर्म के खिलाफ, मुस्लिम समाज के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ, हमारे महापुरुषों के खिलाफ ब्रेन वॉश कर रहा है, उनको भड़का रहा है।
उस भिड़े गुरुजी के जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी है, वहाँ से जो ब्रेन वॉश होके जो निकले हुए लोग हैं, वो बजरंग दल जैसे लोग हथियार उठा के घूमेंगे देश के अंदर। वो मुसलमान नाम देखकर किसी की भी फायरिंग कर देंगे, वो किसी भी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन मुस्लिम समाज का जो लीडर है, वो लीडर जो है तो करना क्या है उनको नहीं मालूम। सर अभी एक आखिरी सवाल, इसके आगे अब जो हालात जो पूरे हिंदुस्तान में बर्पा हो चुके हैं सर, नफसा नफसी का दौर है हर स्टेट में, बोलो गांव में, ज़िले के अंदर, तो इसके चलते अभी आपकी पार्टी क्या आगे के क्या प्रोग्राम्स हैं आपके? देखिए 2014 के बाद से जब से मॉब लिंचिंग शुरू हुआ, मोहसिन शेख का जो पूना के अंदर सबसे पहले मॉब लिंचिंग होने के बाद जब मर्डर हुआ, उसके बाद से जो हालात मुसलसल जो है तो देश के अंदर आ रहे हैं हमारे सामने, उसके बाद से ही हमारा जो स्टैंड है वो अभी भी हम बोल रहे हैं। अगर वाकई में हमको जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना है, जालिम को जो है तो उसको उसके कैफर किरदार तक पहुंचाना है, इंसाफ को लाना है, मानवता को लाना है, संविधान का राज को लाना है यहाँ पर, तो एक पर हमला सब पर हमला, ये उसका सलूशन है। अपनी जगह से आपको आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। हम एसडीपीआई तैयार है लीडरशिप करने के लिए। इंशाल्लाह हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हम एक एतदाल वाली लीडरशिप खड़े करेंगे, हम संविधान के साथ में चलेंगे, हम इंसाफ को साथ में लेंगे, हम जो है तो किसी भी धर्म की बात नहीं करेंगे, किसी भी समाज की बात नहीं करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे। आप अगर लोग तैयार है हमारे साथ में आने के लिए, तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो आज आपने देखा, हमने सैयद कलीम साहब से बात की है कि जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है एसडीपीआई के। इन्होंने इतनी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम एसडीपीआई के साथ जुड़े ताकि उन्हें इंसाफ भी मिल सके और इस जुल्म से उन्हें छुटकारा भी मिल सके। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनरात लाइव न्यूज़ खान राफे मोहम्मद के साथ।